के नए एसएसपी ने प्रथम जन संवाद गोष्ठी का आयोजन दरभंगा के सभी थाना क्षेत्र में करने का ऐलान किया। इसके साथ ही उन्होंने सभी थाना क्षेत्र में निर्देश भी दिया कि आम जनता के सहयोग और उनके विचारों को थाना तक पहुंचाने के लिए एक संवाद स्थापित होनी चाहिए। इसी के तहत उन्होंने सीएम कॉलेज में भी आज संवाद संगोष्ठी का आयोजन किया। जो रेगुलर उसमें से 180 विद्यार्थी जिसके बाद एसएसपी ने इस बात की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया कि संवाद के माध्यम से अपने आसपास के क्षेत्र में हो रहे शराब माफियाओं एवं शराब विक्रेताओं के साथ अन्य छोटी बड़ी घटनाओं की जानकारी सीधा पुलिस तक दे सकते हैं। जरूरत पड़ेगी तो खुद ही मिल करके ऑफिस जमा करके खुद ही पढ़ के जब थाना जाएगा तो सोचेंगे समस्या आई है थाना निकले, लेकिन थाना को नहीं जाता है तो क्या होता है कि दो पड़ोसी में झगड़ा हुआ और डंडा लेकर गया। किसी तीसरे जागरूक व्यक्ति ने पुलिस को खबर किया, यहाँ देखिए यहाँ झगड़ा हुआ कई बार। तो मूल उद्देश्य ये है कि लोग हमारे युवा, हमारी महिलाएं, माताएं। एसएसपी ने संवाद गोष्ठी का आयोजन आगे भी करते रहने का निर्देश सभी थाना को भी दिया है। इसके साथ उन्होंने कहा कि जितने बुजुर्ग लोग हैं उनका मार्गदर्शन प्राप्त होगा तो दरभंगा का विकास होगा। जनसंवाद गोष्ठी की शुरुआत की गई और आगे भी इसी का लेवल होता रहेगा। जो हमारे बुजुर्ग मार्गदर्शक हैं उनका मार्गदर्शन और उपस्थिति हमेशा बनी रहे। एसएसपी मनोज कुमार दरभंगा में आगमन के बाद से ही अपनी नई तकनीक, अनुसंधान एवं योजनाओं से जनता के बीच छाते जा रहे हैं और खासकर अचानक शनिवार की सुबह मीडिया के व्हाट्सएप पर इस बात की सूचना मिली कि दरभंगा पुलिस सभी थानों में संवाद गोष्ठी का आयोजन कर रही है, जिसमें आम जनता से सीधे पुलिस रूबरू होगी और अपनी समस्याओं को बताएगी। सीएम कॉलेज में सभी लोगों ने एसएसपी मनोज कुमार एवं डीएसपी अनुज कुमार को भी शुभकामना दी एवं उनका स्वागत मिथिलांचल के परंपरागत रीति से पाक चादर। गौरतलब है कि इसमें सभी वर्ग और समुदाय के लोगों ने हिस्सा लिया। सीएम कॉलेज में प्रथम जन संवाद संगोष्ठी में आए हुए पार्षद, मोहर्रम कमेटी एवं आम जनता प्रतिनिधियों ने अपने अपने विचार एसएसपी के समक्ष रखे और उसके निदान के लिए भी आश्वासन दिया। सूचना देना चाहेंगे वो आपको बता अपना जानकारी जहाँ से शराब बिक्री जो कर रहा है उसका सारा इंफॉर्मेशन आपके टोल फ्री नंबर पर वो दे सकते हैं। तो ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे इस समस्या पे पुरजोर ध्यान दें, क्योंकि हर एक थाना के अंतर्गत हर एक मोहल्ले हर एक कस्बे में इस तरह की व्यवस्था इसी। धन्यवाद। आप इस पर जो है कड़ा कदम उठा, कम से कम ये 15 दिन जो है उसको कम से कम नजरअंदाज करें, ताकि जो गरीब लोग हैं जो बाहर से कपड़ा लाके बेच रहे हैं वो अपना ईद मना सके अपने बच्चों के साथ। बस मैं इतनी बात कहना चाहता हूँ। उस पे उसको देखने की जरूरत है।
जरूरी है। ऐसे आयोजनों पर जब प्रश्न चिन्ह उठता है, इसको भांपते हुए एसएसपी मनोज कुमार ने सीधा कहा कि ये आयोजन सिर्फ पुलिस का है और आप पीछे का बैनर देख रहे हैं, इसमें किसी भी तरह से कोई बात नहीं होनी चाहिए और पुलिस सीधा सवाल। जो बैनर देख रहे हो पूरी तरह देख रहे हैं पुलिस का है और सामने जो कुछ भी है वो सारी पब्लिक है, चाहे हो सकता है कि वो किसी संगठन से अपना संबंध रखता हो, तो ये हमेशा के लिए पुलिस के द्वारा ही किया जा रहा है, इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। स्पष्ट है। एक आधे दर्जन अपराधी बंगाल वाले पकड़े गए और लगातार है जो बड़े लोग, तो ये कार्रवाई लगातार चलती रहेगी। आप लोग सपोर्ट करते रहिए। जहाँ तक बड़े बड़े स्कूल के आसपास तीनों को मिला करके तीनों का बिल नंबर चढ़ा के बच्चों के द्वारा नशीले पदार्थ के सेवन का मामला है, इस पर अचूक रूप से कार्रवाई होगी और सभी स्कूल वालों को निर्देश जाएगा कि स्वयं भी ध्यान रखें और वैसे बच्चों का 74 या 171 है मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग। मुझे पता है कि पूरा दरभंगा उसमें पुलिस और प्रशासन का सहयोग करेगा। हम आपकी वर्दी से हटाएंगे लेकिन आप ताकत उस पर है किसी के जीवन को, लाइफ को असुरक्षित करने का, लाइफ को डैमेज करने का उस पर एक ख्याल रख सकता है, क्योंकि पेट्रोल बिकने का एक ही स्थान है पेट्रोल पंप और कहीं नहीं मिल सकता। सभी थानाध्यक्ष को निर्देश जाएगा तो लेकर कहीं पेट्रोल पंप पेट्रोल देंगे। हालांकि एसएसपी मनोज कुमार ने अंत में ये बात सभी के मन के भ्रम को दूर करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आम जनता सीधे पुलिस तक पहुंचे, वो बिना किसी बिचौलिए और दलाल के सीधा पुलिस तक पहुंचकर अपनी समस्या को रखे, ये इसका उद्देश्य है। बाइकर को तो समझ में आएगा बाइकर क्या है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट एक सवाल है, उस बहुत ही बेहतर सवाल था और ये संवाद का पूरा कवायद कि एक आम आदमी बेझिझक बिना डरे से खाना कैसे, इसी सवाल को लेकर के इधर सवाल हो सकती है। इसीलिए हमारे मोहल्ले में पूरे थाना को ले जाते हैं, ना कि मोहल्ला को थाना होता है। मैं थोड़े अंदर जाता हूँ, एक सवाल सभी के जहन में बैठाता हूँ कि जो अच्छे लोग हैं अपने काम में मस्त हैं, कभी भी न तो पुलिस काम से अपना काम भी नहीं करता है पुलिस का, और न तो पुलिस के सहयोग में जाते हैं। पुलिस के पास वही जाते हैं बिना मतलब के, या तो जनप्रतिनिधि हो या तो थाना जाने से किसी को लाभ हो, चाहे वो दौनिया हो, दलाल हो। जब तक नया बैठे रहेंगे और ये सवाल पूछते रहेंगे कि जबकि इतना बड़ा बैनर था, मुझे तकलीफ हुई कि इतना बड़ा बैनर नहीं दिखाई पड़ा, और पूछ रहे हैं कि इसका आयोजन हो। जब तक ये सवाल पूछेंगे, जब तक आप बने रहेंगे, दुनिया दलाल तक चलता रहेगा। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद कई पार्षद एवं नेताओं से जब यह सवाल पूछा गया कि आखिर दरभंगा नगर निगम के द्वारा अतिक्रमण हटाई क्यों नहीं जाती, तो अजय जलान का कहना था जब तक प्रशासन और पुलिस का सहयोग नहीं होगा, नगर निगम के बस की बात नहीं है कि वो अतिक्रमण हटा पाए। रात में 11 बजे खोजा है, 11 बजे लोग गए हैं, जिस समय कहें उस समय हम लोग तैयार हैं, हर तरह के सहयोग के लिए तैयार हैं। तो क्या कराना नगर निगम का औकात नहीं है, बिना प्रशासनिक सहयोग के अतिक्रमण मुक्त शहर नहीं हो सकता। करना होगा, हम लोगों की न औकात है, ना हम लोगों को उतना साधन है। हम लोगों को जिस समय कहेंगे हम लोग पूरा नगर निगम परिवार उनके साथ है।
कार्यक्रम समापन के बाद एसएसपी ने मीडिया को बताया कि वो थाने को जनता के बीच लाना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि थाना की क्या भावनाएं हैं और थाना किस तरह लोगों से व्यवहार करता है। में लाया गया है जिसमें मोहल्ला कमेटी के लोग को बुलाया गया है, स्थानीय जनप्रतिनिधि को बुलाया गया है, आम महिलाएं और बच्चे हैं वो आए हैं। वो देख रहे हैं कि थाना क्या होता है और कैसे काम करता है, कैसे लोग होते हैं। तो ये पुलिस और पब्लिक के समन्वय का और समस्याओं को मिलजुल करके उस पर है निजात पाने का ये बेहतर विकल्प दिख रहा है, इसलिए कार्रवाई की है। पुलिस को आप समझिए और हर एक जगह पर पुलिस को कोऑपरेट करिए। वो पुलिस अगर अतिक्रमण हटा रही है तो आपके लिए हटा रही है, पुलिस अगर आपको हेलमेट पहनने के लिए कह रही है, फाइन कर रही है तो आपके लिए कर रही है। ये समझने की जरूरत है, पुलिस के हर एक एक्शन को समझने की जरूरत है, तभी है जो बेहतर शहर और बेहतर व्यवस्था हो पाए। एसएसपी के कड़ी दबिश के बाद दरभंगा के सभी थाना क्षेत्र में भूमाफियों पर अंकुश लगना प्रारंभ हो गया है और पुलिस अपनी गुप्त सूचना के आधार पर अब शराब माफियों पर लगातार गिरफ्तारी के साथ शराब बरामद कर रही है। पश्चिम बंगाल से लगातार दरभंगा के क्षेत्रों में एनएच के माध्यम से शराब लाई जाती थी। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर भालपट्टी थाना क्षेत्र में 6 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें 5 पश्चिम बंगाल से संबंधित हैं। इस संबंध में डीएसपी अनुज कुमार ने संवाददाताओं को बताते हुए कहा कि ये पुलिस की बड़ी कामयाबी है, अन्य लोगों पर छापेमारी भी की जा रही है। 15 दिनों से लगातार बड़ी खेप पकड़ी जा रही है, लेकिन वो सभी स्थानीय शराब व्यापारी थे। तो पहली बार हुआ है कि अंतर्राज्यीय शराब तस्कर है, इसमें से 6 में से 5 बंगाल के रहने वाले और विभिन्न जिलों से है, कोई दार्जिलिंग से है, कोई उत्तर दिनाजपुर से है और कोई अन्य जगह बंगाल से। इसमें से एक व्यक्ति अररिया का रहने वाला है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह है जो बंगाल से सीमावर्ती होने के कारण इन लोग हैं जो लाभ उठा रहे हैं। हम लोग बहुत पहले से हमारी टीम लगी हुई थी। सवाल यह है कि आखिर लगातार दरभंगा में शराब माफिया एवं शराब जब्त होने के बावजूद भी किस तरह सप्लाई धड़ल्ले से चल रही है, जबकि लगभग सप्ताह में बड़ी खेप पकड़े जाते हैं। एसएसपी के निर्देश पर भालपट्टी थाना क्षेत्र में जब एक बड़ी गाड़ी को पकड़ा गया तो वो पश्चिम बंगाल नंबर की गाड़ी थी और 6 लोग जो शामिल थे वो लगातार दरभंगा में ही शराब सप्लाई कर रहे थे। पुलिस उन नामों को पहचानने के बाद अब ये जानने का प्रयास कर रही है कि आखिर इसमें कौन कौन से लोग संलिप्त थे। इनका भी वेस्ट बंगाल नंबर है और डिजायर भी। सर ये गिरोह दरभंगा सीमा को पार कर अन्य जिला में भी बिल्कुल ये सारी अनुसंधान की बातें हैं और निश्चित रूप से जब इतना बड़ा ये नेटवर्क स्थापित किया है तो केवल एक ही जिला को टारगेट नहीं करेगा, अन्य जिला को भी टारगेट कर रहा है और हम लोग गंभीर अनुसंधान किए हैं और जितने भी लोग इसमें सम्मिलित हैं सभी को कानून का सामना करना पड़ेगा। शराबबंदी के बाद से ही दरभंगा पुलिस लगातार शराब माफियों के पीछे लगी है, लेकिन फिर भी शराब की बड़ी खेप दरभंगा में पकड़ी जा रही है। आखिर शराब माफिया किस तरीके से दरभंगा में शराब लाते थे, इसका उद्भेदन आज भालपट्टी थाना क्षेत्र में शराब कारोबारियों की गिरफ्तारी के बाद हुआ है। 6 लोगों की गिरफ्तारी के बाद इन लोगों ने साफ कहा कि वो एनएच के माध्यम से शराब लाते थे और यहाँ लोगों को उपलब्ध कराने के बाद वो लौट जाते थे। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल से लगातार दरभंगा में शराब सप्लाई की जाती रही है। पुलिस इन लोगों से लंबी पूछताछ कर रही है। दारू कहाँ से लेके आते थे? एनएच वैसली वो सब लेकर आता था और यहाँ से आगे हम आते थे सब। कितने आदमी का टीम है आपका? 6 आदमी है, 6 आदमी है। यहाँ किसको यहाँ पूरे दरभंगा के अलावा कहाँ सप्लाई करते हैं? दरभंगा ही से आते हैं, दरभंगा रोड पे ही लेकर चला जाते हैं तुम लोग के साथ। एनएच से लेके चला जाते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? अब अररिया से। अररिया क्या नाम? मिथिला विश्वविद्यालय दूरस्थ शिक्षा निर्देशालय में स्नातक कर चुके या स्नातक कर रहे छात्र छात्राओं के लिए कैंपस सिलेक्शन का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 500 छात्र छात्राओं ने रजिस्ट्रेशन कराया। यह कैंपस सिलेक्शन 2 दिनों का होगा, जहां पहले दिन शनिवार को करीब 200 से 250 करीब छात्र छात्राओं को कैंपस सिलेक्शन के लिए काउंसलिंग किया जाएगा। यह साक्षात्कार टेलीकॉम, मैन्युफैक्चरिंग,
मशीनिंग आदि क्षेत्रों के लिए चुना गया है। इस अवसर पर प्रतिकुलपति रसायन शिक्षक PM स्क्वायर, पूर्व MLC सहित कई लोग उपस्थित थे। सब जो डिस्टेंस एजुकेशन में पढ़ रहा है और ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएशन, अभी ग्रेजुएशन कर रहा है, उन लोगों को बुलाया गया है। सब लोगों के लिए अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग 3 महीने से 36 मंथ्स ट्रेनिंग और स्टाइपेंड भी दिलाया जाएगा और अकोमोडेशन और फूड भी अरेंज कर रहे हैं। बहुत बड़े कंपनी है टीम लीज, इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी with 1,64,000 employees, and I am from Team Lease, and this is part of apprenticeship program for the students of Mithila University, and this is the first attempt which we are making to help these students to do both education and also get training in the apprenticeship. उसमें इनको बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ ये अपना वहाँ जा सकेंगे ऑन साइट जाके वहाँ ट्रेनिंग ले लेंगे। जैसे टेलीकम्युनिकेशन का एक है तो वहाँ इनकी ट्रेनिंग होगी, इसमें इनको स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। उतना स्टाइपेंड मिल जाएगा कि वो अपना सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं। अपन को गुड विश देता हूँ कि ये ट्रेनिंग करने के बाद वो एक अच्छी स्थिति में रहें, अच्छा जॉब पा सकें। धन्यवाद। सहरसा जेल में बंद रोजेदारों को खराब फल देने एवं फल उपलब्ध नहीं कराने को लेकर के राजनीति गर्म हो गई है। सहरसा जेल में अधीक्षक के खिलाफ अनशन प्रारंभ किया गया है। इसे लेकर शनिवार को सहरसा जेल अधीक्षक के खिलाफ फ्रेंड्स ऑफ आनंद के द्वारा आयकर चौक पर अधीक्षक का पुतला फूंका गया। वहीं कार्यकर्ताओं का कहना था कि जब तक उस जेल अधीक्षक पर सरकार ठोस कार्रवाई नहीं करती तो आंदोलन तेज किया जाएगा। गौरतलब है कि सहरसा जेल में आनंद मोहन भी इसी लेकर अनशन पर बैठे हैं। 15वां दिन होने के बावजूद सहरसा जेल अधीक्षक के द्वारा वहाँ के मुस्लिम मंदिर जो सहरसा जेल बंद है उनको 2 फल दिया जाता है, वो भी सड़ा हुआ फल दिया जाता है। जब मुस्लिम मंदिर ने इस बात का विरोध किया तो जेल अधीक्षक के द्वारा उन्हें प्रताड़ित किया गया, उन्हें गाली गलौज किया गया रमजान जैसे पावन महीना में। इस बात से नाराज होकर हमारे भूतपूर्व सांसद आनंद मोहन जी जो है आमरण अनशन पे अनिश्चितकालीन बैठ गए हैं। आनंद मोहन सिंह की मांग है कि जब तक मुस्लिम मंदिर जो सहरसा जेल में बंद है उनको उचित रोजा के अवसर पर उचित फल ये रोजा करने के लिए नहीं मिलेगा तब तक वो आमरण अनशन में बैठे रहेंगे। यहाँ जो है यहाँ के जितने नेता हैं सत्ता पक्ष में जो है कितने चूर हो गए हैं, समय समय पे क्या क्या बयान देते हैं। मुस्लिम हिंदू से सुनवाई नहीं होती रही तो कल 7 तारीख को सहरसा बंद होगा और चक्का जाम होगा और आनंद मोहन सिंह जी को इस अनशन में भूख हड़ताल में जरा सी भी खरोच आई तो बिहार सरकार की जिम्मेदारी होगी। वहीं दूसरी तरफ जानकी सेना दरभंगा द्वारा शनिवार को स्टेशन रोड में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा का पुतला दहन किया गया। जानकी सेना के जिला अध्यक्ष शिशिर कुमार झा का कहना था कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विक्षिप्त हो गए हैं। उन्होंने जगत जननी सीता मां का टेस्ट ट्यूब बेबी कहा। इस शब्द से यह पता चलता है कि इन दिनों उनका दिमाग सही नहीं है। अगर मुख्यमंत्री योगी जी उन पर कार्रवाई नहीं करते तो मिथिला के सेनानी चुप नहीं बैठेंगे। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा का पुतला दहन किया गया। सीता है, पूरे जगत की माता है, उनको टेस्ट ट्यूब बेबी करके पूरे हिंदुस्तान का अपमान किया है। उसी कुकर्मी दिनेश शर्मा का हमने पुतला दहन किया है। क्या ओवैसी या आजम खान जैसे नेता अगर कुछ हिंदू के विरुद्ध में बोले तो क्या वही हिंदुत्व पर प्रहार है? औरंगजेब, जॉर्ज फर्नांडिस के रक्त बीज से जिनका वंशज दिनेश शर्मा जैसा कुकर्मी है, क्या वो जब हिंदुत्व पर इतना बड़ा कुठाराघात करता है तो क्या ये हिंदुत्व के लिए खतरा नहीं है? बड़े शर्म की बात है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मांग करता हूँ, आप हिंदुत्व, हिंदू और हिंदू की अस्मिता को लेकर आप पूरे हिंदुस्तान में अपनी सरकार के बहुमत प्राप्त किए हैं। ऐसे कुकर्मी को अविलंब आप बर्खास्त करें। घोंघरडिया प्रखंड मुख्यालय स्थित दुर्गा नर्सिंग होम में आधुनिक सुविधाओं से लैस नवजात शिशु कक्ष का उद्घाटन।
पूर्व मुखिया रामसुंदर यादव के द्वारा किया गया। उद्घाटन के उपरांत मुखिया रामसुंदर यादव ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि इलाके में इस तरह के नर्सिंग होम होना साबित करता है कि यहां नवजात शिशु को लेकर अन्य बच्चों का इलाज आधुनिक तरीके से किया जा सकता है। सब सारा व्यवस्था अंदर में लगा हुआ है। यहाँ पर 24 घंटा ड्यूटी का व्यवस्था रहता है। जैसे अनमैच्योर्ड बच्चा रहता है, चाहे जॉन्डिस वाला बच्चा सबका, जैसे जॉन्डिस का जो वैल्यू लेवल होता है उससे नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा अगर बढ़ा हुआ होता है उसको हम फोटोथेरेपी करके उसको कंट्रोल करते हैं। दरभंगा डीएमसीएच में कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर के आज धरना प्रदर्शन करते हुए अधीक्षक कार्यालय का घेराव किया। इन लोगों ने कहा कि पहले से ही स्मारक पत्र दिया गया था कि शीतकालीन वर्दी कर्मचारियों को दिया जाए। आज बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ विशेष शाखा डीएमसीएच इकाई की ओर से, गोपगुट की ओर से आज अस्पताल अधीक्षक के समक्ष हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। पूर्व में ही 2017 दिसंबर में इनको स्मारण पत्र दिया गया था कि कर्मचारियों के लिए शीतकालीन वर्दी, चतुर्थ वर्ग से तृतीय वर्ग में पदोन्नति, और 2014 में हड़ताल अवधि का वेतन मिल जाने के बाद भी उसके एसीपी का अपने चहेतों के लिए उस नियम में भारी बदलाव करते रहते हैं। अभी ताज़ा उदाहरण है कि तृतीय वर्ग से चतुर्थ वर्ग में प्रोन्नति का मामला आया है। सरकार ने आदेश दिया कि तृतीय वर्ग से चतुर्थ वर्ग में प्रोन्नति दिया जाए। तो उसमें सीधा आदेश है कि किसी भी तरह का दक्षता परीक्षा नहीं लेना। अपनी मांगों को लेकर के कर्मचारियों ने अधीक्षक कार्यालय को घेरा एवं अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। इन्होंने कहा कि शीतकालीन कपड़े पहले से ही दिए जाते हैं, लेकिन अधीक्षक के द्वारा इस बार इस पर गंभीर प्रयास नहीं किए जाने के कारण समस्या बढ़ी। उन्होंने अधीक्षक से आश्वासन भी लिया। के द्वारा मारपीट कर घायल कर दिया गया, जिनका दरभंगा डीएमसीएच में इलाज चल रहा है। शबान का कहना है वह विकलांग है और बाथरूम के समय कुछ लोगों ने अश्लील फोटो ले ली थी। इसके बाद उनके साथ मारपीट हो गई। कौन सा? मेरे के परिवार के सर। क्या चीज के लिए मार? सर मेरा बाथरूम कर रहे थे, उसका फोटो बदतमीजी कर रहा था, इसलिए बहुत गंदा गाली पकड़ता है, इसलिए हमने उसको मारे हैं। पूरा परिवार भी तो इससे मारा सर। मेरे लड़का के साथ ये जो है बात हम तो थे नहीं, कलकत्ता थे सर हम लोग, और उसके साथ वही बदतमीजी किया। ये लोग से कुछ किया, मेला वेला का उसी पर इसको मारा हुआ सर। तो परसों आए सर, मालूम हुआ है। कहाँ घर हुआ आपका? हाया घर। कौन सा थाना? नाले की सफाई नहीं होने की वजह से वार्ड नंबर 43 के लोग काफी परेशान और पीड़ित हैं। वार्ड नंबर 43 के एक मोहल्ले में घुटनों से ऊपर हल्की बारिश में भी पानी लग जाने से आने जाने वाले महिला एवं पुरुष को काफी कठिनाई से गुजरना पड़ता है। मीडिया को बुलाकर इन लोगों ने दिखाया कि किस तरह परेशानी से रात में भी इन्हें इसी रास्ते से गुजरना पड़ता है। सांप और बिच्छू के प्रकोप और डर से ये लोग भयभीत रहते हैं। वाटर लॉगिंग की बड़ी ज़बरदस्त समस्या है। कॉलोनी नंबर 1 है ये, महासेठ कॉलोनी बोला जाता है। ये बरसात का पानी का कोई निकासी का रास्ता ही नहीं है। लोग जो है 2-3 फीट पानी में हेर के अपना रोज़मर्रा का काम करता है, और नगर निगम जो है टैक्स लेती है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं है, कोई अनुशंसा नहीं करता है। मौसम में यहाँ तक जहाँ तक सवाल है तो कम से कम तो कमर और पानी हो जाता है। हल्का बारिश में भी जो है सोना से ऊपर पानी रहता है। इसके लिए फिर दूसरा कोई उपाय? इसका तो कोई उपाय ही नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। जब तक ये रोड नहीं बनेगा, हाइट नहीं होगा, जब तक इसमें नाली का बहुत पानी रहता है। पानी में आने जाने में दिक्कत होता रहता है। पानी में रहता है, कीड़ा सब रहता है, निकासी नहीं है पानी का। बच्चा पैदल स्कूल जाने में दिक्कत होता है। साइकिल का पहिया भी डूब जाता है। हाँ। ज्यादा हो जाता है, डूब जाए।
वार्ड नंबर 43 के नव बलभद्रपुर मोहल्ले में बिजली का पोल सड़क पर ही झुके होने की वजह से कभी भी बड़े खतरा की आशंका को बता रहा है। बिजली विभाग को कई बार सूचना दी गई, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। होता है कभी पोल गिर जाएगा और कितना ठोकर लगता है, हवा भी चलता है तो झूलता रहता है। कब हमारे घर पर गिर जाएगा, हम लोग घायल हो जाएंगे, मर जाएंगे, कितने आदमी झुलस जाएंगे इस तार से। क्या बिजली विभाग को इस चीज का सूचना? मोहल्ले वासियों ने मिथिला मंच न्यूज को आक्रोशित होकर दिखाया कि कभी भी बिजली का पोल घर पर गिर सकता है और बड़ी घटना हो सकती है और कई लोगों की मौत भी हो सकती है। बिजली विभाग की आंखें अगर नहीं खुली तो यहाँ बड़ी घटना हो सकती है। जन शिकायत में भी आवेदन दिया गया है, लेकिन ये इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है बिजली विभाग का। बिजली विभाग का टोटल यहाँ से देखिए तो 1 नंबर कॉलोनी में जितना भी है वो पूरा तार लटका हुआ है, क्षतिग्रस्त तार है। कब गिर जाएगा ये पोल जो है, तो बीच में एक ही पोल नहीं है, कई पोल है जो बीच सड़क पर खड़ा है, लेकिन कोई मतलब नहीं है बिजली विभाग को, सिर्फ वो उसको पैसा लेना आता है। क्या नाम है आपका? अजय कुमार।